जय बद्री विशाल की। मैं पंडित प्रमोद नारायण श्री बद्रीनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम 11:30 बजे लाइव आएंगे। अब मैं आपको ये लाइव आपको अपने निजी आवास पैतृक आवास देहरादून से आपको ये लाइव कर रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल जी की, जय माँ चंद्रवंदनी, जय माँ दुर्गे। जहाँ तक ये मास्टर प्लान का सवाल है, मास्टर प्लान के विषय में ही बात करूँगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान जो सरकार की जो योजना चल रही है उसके विषय में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मास्टर प्लान हमारे पहाड़ों के लिए, हमारे बद्रीनाथ के लिए उचित नहीं है। और मैं सबसे पहले इस मास्टर प्लान में मैंने सबसे पहले इसका विरोध किया था जब हमारे पंडा पंचायत का गठन हुआ था। मैं उसमें एक सदस्य भी हूँ पंडा पंचायत में। और जब इसका गठन हुआ था तो हमारा एक डेलीगेशन सीएम हाउस गया था वार्ता करने के लिए। तो उस टाइम देवासन बोर्ड का चल रहा था, तो सीएम के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सामने मैं भी बैठा था। और उस टाइम विनोद कंडारी जी जो देवरा के विधायक हैं वो भी सीएम हाउस में मौजूद थे। और हम पूरे पदाधिकारी सदस्यगण सीएम हाउस में मौजूद थे। तो वहाँ पे सीएम साहब बोल रहे थे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की क्या क्या समस्याएं हैं। तो उस टाइम देवास्थान का बोर्ड का मुद्दा चल रहा था। तो इन्होंने हमारे जो पंडा पंचायत के अध्यक्ष है उनको पूछा गया कि आपके क्या मुद्दे हैं। उन्होंने कहा ये देवासन बोर्ड का मुद्दा है, इसको समाप्त कर दीजिए। फिर आप सीएम साहब ने कहा था कि अगर कोई और चीजें हैं तो बताइए। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैंने उठ के टेबल पे हाथ रख के कहा, सर मेरे को बोलने का मौका दीजिए। सीएम साहब ने मेरे को बोलने का मौका दिया। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि ये मास्टर प्लान का जो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे 75 मीटर हमारे घरों को न तोड़े, उसकी जगह पे उनको सुंदर बना के वहीं पे ही स्थापित कर दीजिए। मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कहा था। मैं मास्टर प्लान का जो तोड़ फोड़ के विरोध में सबसे पहला व्यक्ति हूँ उत्तराखंड का, जिसने बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान है उसके विपक्ष में ये बात करी थी कि वो वहाँ पे तोड़ फोड़ ना हो, क्योंकि वो बेहद संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील जोन में आता है, जोन 5 में आता है। भूकंप और प्राकृतिक आपदा में वो सबसे अहम है। इसीलिए मैंने सबसे पहले विरोध करने वाला व्यक्ति मैं ही था। उसके बाद अब मैं कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को और अपने देवप्रयाग पंडा समाज को कि ये जो हो रहा है ये हमारी गलतियों के कारण हो रहा है, हमारे समाज की गलतियों के कारण हो रहा है, हमारे पंडा पंचायत की बहुत बड़ी मिस्टेक के कारण हो रहा है। क्योंकि पंडा पंचायत ने जब सबसे पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम कोरोना काल के 2022 में मैं बद्रीनाथ गया और उस टाइम बद्रीनाथ आने में रोक लगी थी। तो मैंने एसडीएम साहब जोशीमठ एसडीएम साहब से परमिशन लेके मैं बद्रीनाथ पहुंचा और बद्रीनाथ में मैं रहा। और उस टाइम क्या हुआ था कि ये पंडा पंचायत के प्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं ये मेरे पास आए और मेरे को कहा बद्रीनाथ में कि चलो लोगों के घरों को नपवाते हैं। तो मेरे पास आए तो मैंने कहा मैं इस ऐसे स्थिति में मैं किसी के घर नपवाने नहीं जाऊंगा। मैंने मना कर दिया था और इन्होंने प्रशासन के साथ मिलके लोगों के घरों को नाप करवाई। तो प्रशासन ने इनकी कमजोरी पकड़ ली इस पंचायत की, और जो नाप लंबाई थी, लोगों के घरों में ताले लगे थे, सबके मकानों को नापा गया और मैंने मना किया। तो फिर उसके बाद फिर हमारी जो पंचायत है वर्तमान में ये पदाधिकारी लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे, मास्टर प्लान के समर्थन में ये चलने लगे। और जो मास्टर प्लान में जो इन्होंने मानक बनाए 75 मीटर मंदिर के अराउंड चारों ओर खाली होगा, तो ये उसी पे चलते रहे और गुपचुप तरीके से अधिकारियों के संपर्क में रहे।
तो उसमें उस टाइम प्रभारी कुमकुम जोशी और एडीएम त्रिपाठी जी थे। तो उनके साथ मिलजुल के इन लोगों ने ये लोगों को उकसाया और लोगों को जनता का साथ नहीं दिया। जनता के बिना ये उन अधिकारियों के साथ मिल गए और ये लोगों के मकानों की एनओसी देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसका आज परिणाम 72 मकान मंदिर के राउंड में चारों तरफ तोड़ दिए गए हैं और अब केवल वहां पे 22 मकान शेष हैं। तो जब सही बात करने की बारी आई तो फिर ये टेबल पे बैठे फिर अधिकारियों के साथ में, और अधिकारियों ने कहा कि आपके लिए निर्माण कार्य वहाँ टैक्सी स्टैंड पे आपके लिए भवन बनाया जा रहा है। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पे भूमि पूजन किया और हमारा जो हम फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे घर पे आए और इन्होंने उसको तोड़ने लग गए हैं 2023 में। तो मैंने देखा कि ये प्रशासन की टीम पूरी मेरे नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर पे आई और वहाँ पे घन हथौड़े चलने लग गए और मेरी बुजुर्ग माँ वहीं बैठी हुई थी और उन्होंने वो मानसिक रोगी भी थी साथ में और उन्होंने ऊपर से ये तोड़ फोड़ कर रहे थे और हमारे मकान की चद्दर निकाल रहे थे। उसमें तहसीलदार और ये पूरी टीम, पटवारी समेत पूरी टीम वहाँ पे आई थी फोर्स सहित। मैंने काम रुकवाया, मैंने उस तहसीलदार का वीडियो बनाया और वो उसके बाद वो लापता हो गया। और उसके बाद फिर मैंने पूछा तहसीलदार को कि मैंने कहा आपके पास क्या सबूत है कि आप इस मकान को तोड़ रहे हैं? भला आपके परिवार ने पूरे एनओसी दे दिए। मैंने कहा दिखाओ। उसने नहीं मेरे को एनओसी बताई और तोड़ रहा था। तो मैंने उनका वीडियो बनाया था उस टाइम पे। पर आज मैंने उसके बाद दूसरे दिन मातृ सदन के महाराज आए और कम से कम 200 आदमी उस मकान के उस नारायण संघर्ष ध्यान कुटिया के चारों ओर थे। उन्होंने उसी टाइम प्रधानमंत्री जी को फैक्स वगैरह किया, मुख्यमंत्री को फैक्स किया और उसके बाद फिर 2023 में हम तुरंत उसके बाद अनशन पे बैठ गए लज्जागढ़ में और वहाँ पे अधिकारी आते रहे और उस टाइम हम अनशन पे बैठे थे तो एक भी दिन ये पंडा पंचायत वहाँ पे आई नहीं और ना हमको कोई समर्थन दिया। और हम वहाँ पे 100 दिन तक हमने वहाँ पे अनशन किया, पूरे बद्रीनाथ धाम में प्रदर्शन किया और अधिकारियों से बातचीत हुई। पर अधिकारियों ने उस टाइम ये कहा हमसे कि ये तो सेंटर का प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम आपको ये नारायणपुरी खाली करनी पड़ेगी, ये अपने स्थान खाली करने पड़ेंगे। हमने उनसे कहा कि सर हम अपनी स्थान को खाली नहीं करेंगे, क्या कुछ भी हो जाए सरकार। मैंने कहा अगर आपकी बस का नहीं है, हमने एडीएम और एसडीएम से बात हुई थी, मैंने कहा अगर आपका बस का नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है तो सेंटर से सक्षम अधिकारी को भेजिए और उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास कोई भी प्रशासन की टीम नहीं आई, कोई वार्ता नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअल रूप से हम ही प्रभावित है। वहाँ पे जो ये पंडा पंचायत में ये मेंबर हैं, जो ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इनका कहीं पे भी मकान अभी नहीं टूट रहा है और ये मास्टर प्लान से बाहर है और लोगों के मकान को तोड़ाने में इनका प्रथम स्थान है। तो मैं पूरे देशवासियों और पूरे अपने पंडा समाज को निवेदन करना चाहूँगा कि अब ये कौन सा विरोध कर रहे हैं ये मकान बचाने में, किसके मकान बचाने में ये विरोध कर रहे हैं। और ये जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से हमारे व्यापारी लोग और होटल एसोसिएशन के लोग हैं, वही लोग हैं, बमणी गांव के लोग हैं। क्योंकि वो इस कारण है क्योंकि उनके होटलों को जो पहले तो उनको होटलों को बनाने दिया गया 5 मंजिल और उसके बाद अब सरकार ने उनके 25 होटलों के चालान कर दिए, जिसमें किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ का चालान किया, जिस कारण से वो लोग भयभीत हैं, परेशानी में हैं, उनको निर्माण कार्य में रोक लगा दी है। इस कारण से वो लोग आंदोलन करने के लिए उतार हुए और आज वो आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो पंडा पंचायत है, उसके पदाधिकारी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये कौन सी
कौन से आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, ये बात समझ से परे है। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है हमारे समाज के लोगों के द्वारा, और ये उचित नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग का इस मीटिंग में भी भीतरी घात होगा। वही लोग हैं मीटिंग में जो प्रभावित नहीं है, वही सरकार से 29 तारीख को जो बैठक रखी गई है देहरादून में इस मास्टर प्लान से संबंधित परिवारों की प्रभावितों की, वो यही लोग उसी में शामिल हैं जिन्होंने सरकार के साथ इसको एनओसी दिलाने में मदद करी और लोगों के मकान तोड़वाए। वही लोग सरकार के साथ या देहरादून में बात करेंगे। जो एक्चुअल प्रभावित है वो है ही नहीं, वो इस मीटिंग में है ही नहीं। जो मैं कहना चाहूंगा पंडा समाज से कि जो एक्चुअल प्रभावित है वो लोग भी जाए और सरकार के सामने अपना पक्ष रखे, अपना क्लियर कट पक्ष रखे, तभी उचित है। अदरवाइज ये मीटिंग होगी और इसमें कुछ मांगे मानी जाएगी व्यापारी लोगों की, होटल एसोसिएशन वालों की, और ये आंदोलन अतिशीघ्र खत्म होगा। क्योंकि इसमें सरकार के जो पहले से मिले हुए जयचंद थे वही इस आंदोलन में हैं और सक्रिय रूप से सरकार के साथ तालमेल बिठा के इस आंदोलन को कमजोर कर खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है पूरे पंडा समाज को कि कब जागोगे, जब पूरे बद्रीनाथपुरी उजड़ जाएगी। कब उठोगे, जब पूरी बद्रीनाथपुरी ध्वस्त हो जाएगी। तो ये जो इस टाइम छाती चौड़े करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, ये उधर तो सरकार से अंदरूनी रूप से मिले हुए हैं और इधर से यहाँ पे सामने सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैक्सिमम 95% से भी ज्यादा अपने होटल एसोसिएशन और पंडा समाज के लोग नहीं हैं। 95 होटल एसोसिएशन के लोग ही है इसी आंदोलन में है और पंडा समाज के गिने चुने यही पंडा पंचायत के लोग इस आंदोलन में हैं। और ये हमारे साथ एक बार फिर विश्वासघात होगा और आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक जो प्रभावित सामने नहीं आएगा तब तक उसकी कोई मांग पूरी नहीं होगी। मैं प्रमोद नारायण भक्त, नारायण सेवक ये कहना चाहूंगा कि सोच समझ के ही इसमें फैसला लेना। अगर हमारे प्रभावित जो बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान से प्रभावित है, उसमें अगर जो एक्चुअल प्रभावित है अगर वो इस मीटिंग में जाता है तो वो पूरे रिटर्न में इस चीज को लेना सरकार से कि अब जितना टूट गया तो वो तो टूट ही गया, पर जो अब 22 मकान बचे हैं उनकी गारंटी अगर ये लोग लेते हैं कि अब ये बद्रीनाथ मंदिर के जो लेफ्ट साइड और लज्जागढ़ ये पूरा मिला के जो बचा हुआ है 22 मकान उनको न तोड़े तभी सही है। अदरवाइज वैसे नॉर्मल जो मांगे हैं व्यापारी लोग और इनकी मांगे हैं ये मानी जाती है तो इसमें कोई पंडा पंचायत या बद्रीनाथ पंडा समाज की कोई जीत नहीं होगी, क्योंकि सरकार हमको पूर्ण रूप से बद्रीनाथ से भगाना चाहती है, हटाना चाहती है। पर मेरा तो पर्सनल कहना है कि अगर आपने हमारे कुटिया नारायण शंकर ध्यान कुटीर को अगर आपने वहां से तोड़ने का प्रयास किया, अगर कपाट बंद के बाद आपने उसको तोड़ने का प्रयास किया तो नारायण के सामने, नारायण के लिए मैं शहादत दूंगा भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह में। तो इसकी सारी जिम्मेवारी उत्तराखंड प्रशासन और बीजेपी सरकार, केंद्र की और राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। और मैं आगे ये कहना चाहूंगा कि समाज चुप क्यों है, क्योंकि अभी तो किसी को पैसे भी नहीं मिले हैं न कुछ मिले हैं, तो समाज चुप क्यों है। मैंने एआई से मालूम किया था कि पंडों के लिए क्या टैक्सी स्टैंड पे भवन बनाए जा रहे हैं, तो एआई ने कहा
कि पंडा जो पुरोहित है, जो प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान टूटे हैं, उनको टैक्सी स्टैंड पे कोई भी भवन नहीं बनाया जा रहा है। वो जो प्लाजा है, अराइवल प्लाजा, उसके जो लोग हैं वो उस टैक्सी स्टैंड वालों भवनों में रहेंगे, उन ब्लॉकों में रहेंगे, और उनके लिए व्यवस्थाएं, पंडा लोगों की व्यवस्थाएं आपके लिए या तो माणा में जो स्लाइड जोन है वहाँ पे बता रहे हैं, और या आपके पांडुकेश्वर में बता रहे हैं, या हनुमान चट्टी बता रहे हैं। तो ये सरकार का चेहरा है, आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि अभी सरकार से ये इस समाज की बात हुई थी, इस पंडा पंचायत की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 20-25 साल की लीज पे आपको देंगे। लगा लो, हक हकूमतदारी को लीज पे मकान देने की बात हो रही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमको वो ब्लॉक मिल रहा है, फलाना ब्लॉक मिल रहा है, टैक्सी स्टैंड पे मिल रहा है। ये तो हंसने वाली बात है कि आप हक हकूमतदारी से जमीन और मकान छीन लिया गया, उनको तोड़ दिया गया, और आपको अब प्रशासन बोल रहा है कि आपको लीज पे देंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? और मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं लगातार संघर्षमय हूँ और अकेले हूँ, और पूरे बद्रीनाथ धाम में मैं अकेला ही संघर्ष करा, और हमारे साथ जो बद्रीश पुरोहित संघर्ष संगठन है, फिर वो लोग शामिल हुआ, और हम लोगों ने आंदोलन भी किया, और फिर गवर्नमेंट ने इन्हीं के जरिए एक आंदोलन साकेत चौराहा पर भी करवाया था, ताकि ये आंदोलन में फूट पड़े, और वैसा ही हुआ। 4 दिन के लिए आमरण अनशन पे बैठे, और उसके बाद इन्होंने आमरण अनशन खत्म कर दिया बिना शर्तों पे। और अभी तक कोई भी, अभी ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान में पंडा के हित में कोई भी बात अभी नहीं निकली है। आज दशा देख लो कि जो अपना गांधी घाट है वो स्लाइड हो रहा है, आधा टूट गया है, और उसमें भी अब ये जाग रहे हैं कि घाट बचाओ। अरे जब मास्टर प्लान में आपने, जब स्टार्ट हुआ था मास्टर प्लान, तो उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया कि हमारे लिए पूजा करने का स्थान और बैठने का स्थान कहाँ है, हम कहाँ पे पूजा करेंगे? अगर आप इसको यहाँ पे निर्माण कार्य करते हैं तो पंडा समाज के लिए स्थान कहाँ चिन्हित है? ये आज तक इस पंडा पंचायत ने नहीं कहा, जो कि दुखद है। और हमारे जो बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग क्यों चुप हैं और किस वजह से चुप हैं, तब जानेंगे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारा अस्तित्व आज बहुत गंभीर खतरे में है, और मैं एक बार ये आपसे, पूरे समाज से, बद्रीनाथ समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी चेत जाइए। ये सरकार की पॉलिसियाँ होती है कि फूट डालो और राज करो, अब वो जो हो रहा है वो सामने दिख रहा है। अब 29 तारीख की बैठक से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मांगे आपकी मंजूर हुई है, और कैसे आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। ये 29 तारीख की बैठक से पता चल जाएगा। सरकार आपको आश्वासन देगी और आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त भी कर देंगे, क्योंकि जैसे पहले हुआ था, ये तीसरा आंदोलन है बद्रीनाथ धाम में इस मास्टर प्लान के विषय में, जिसमें अभी तक रिजल्ट 0 ही आया है, क्योंकि सरकार की तानाशाही बहुत जोर शोरों से है, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मैनों से सरकार का उन पे अधिक ध्यान है, ताकि ये जो बद्रीनाथ धाम है ये टूरिस्ट प्लेस बने और ये कमाई का साधन बने। धाम नहीं, इसको स्पिरिचुअल हिल टाउन का नाम दिया गया है, धाम का नाम मिटा दिया गया है। तो ये बड़ा दुखद है, और हमारे लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। जिन पूर्वजों ने इनको वहाँ बसाया, जिन पूर्वजों की बदौलत आज ये बद्रीनाथ में घूम रहे हैं, और वो चुप है, और उनकी पैतृक संपत्ति, पितरों की संपत्ति नष्ट हो गई है, और ये लोगों पे चुपचाप बैठे हुए हैं। इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो केवल अपने खाने कमाने के लिए ही जा रखे हैं, अपनी धर्मों को बचाने नहीं जा रखे। केवल इनको यह है कि यात्री ने मेरे को कुछ दे दिया
तो उसी में बहुत हो गया। उसके बाद मैं अगले साल आऊँगा। न सरकार के अगस्त कुछ बोलते हैं, इसमें कई तो अंधे भक्त भी हैं जो सरकार के लिए नहीं बोलते। क्या उन अंधों भक्तों से पूरा बद्रीनाथ उजड़ जाए? पर वो सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को पार्टी से ले रहे हैं कि बीजेपी पार्टी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये उनकी गलतफहमी है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे बद्रीनाथ धाम से पूरे लोग यहाँ से, सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा और बाहर के लोग यहाँ पे बसेंगे और उन्हीं का ये बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा। आस्था समाप्ति की ओर हो जाएगी और यहाँ बड़े बड़े मॉल तैयार हो ही रहे हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार हो ही रहे हैं। तो अब इसको कौन बचा सकता है? भगवान बद्री विशाली ही इस पे कुछ करेंगे तो तभी बचेगा, अदरवाइज ये कैसे बचेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने भगवान की जड़ों को पूरा खोद दिया है और चारों तरफ से इन्होंने नारायण पर्वत को खोदा है। और मंदिर के पीछे अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मंदिर के पीछे ये अपने डॉक्टर मनीष मेहता जी जो भूवैज्ञानिक हैं वाड़े इंस्टीट्यूट के, वो आए थे और उन्होंने वहाँ पे सर्च किया था कि ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है। तो मनीष मेहता जी ने से मेरी मुलाकात हुई थी उस टाइम जब वो वहाँ पे रिसर्च करने आए थे कि गर्म पानी कहाँ से आ रहा है और कितनी गहराई से आ रहा है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी अपने नारायण शंकर ध्यान कुटीर के पीछे। तो उन्होंने कहा था कि ये केवल इन्हीं आप ही के मकानों के पीछे से ये लज्जागढ़ होके आ रहा है और 5 मीटर पे ये स्रोत सीधे नीचे तप्तकुंड मंदिर को छूते हुए सीधे तप्तकुंड को जा रहा है। तो 5 मीटर पे जब गर्म पानी आ रहा है तो अगर हम उस जगह को छेड़ेंगे, वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, तो हमारी जो ये सभ्यता और परंपरा और संस्कृति है वो तप्तकुंड, वो सनातन धर्म पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। क्योंकि अगर तप्तकुंड का पानी सूख गया तो बहुत बड़ी विपदा आएगी। क्योंकि अगर गर्म पानी का सूख गया तो यात्री लोग कहाँ स्नान करेंगे, कहाँ अग्निकुंड होगा, क्या होगा। तो इसीलिए मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को और पूरे बद्रीनाथ समाज को कि इस मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री जी तक एक बार जरूर पहुँचाए कि इस मास्टर प्लान को इतने भारी भरकम मशीनों का यहाँ पे प्रयोग न करे और इस मास्टर प्लान को कॉम्पैक्ट कर दीजिए, सीमित कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई बड़ी आपदा न आए। क्योंकि जो ये बद्रीनाथ भूमि है, नर नारायण पर्वत, ये बहुत संवेदनशील है और ये एक ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ है। इसके नीचे दलदल भूमि है, जो अगर आपने नीचे से कोई पत्थर हटाया तो ये पूरा स्लाइड हो सकता है। अब वो आपने कर दिया है। उधर मंदिर के बगल में पचवैया मौला देखो पूरा स्लाइड हो गया है और धीरे धीरे ये बद्रीनाथ धाम नारायण पर्वत स्लाइड होगा। क्योंकि 1974 में ये आपके एनडी तिवारी जी जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस पे अध्ययन किया था। तो इसमें ये निकल के आया कि नारायण पर्वत को विशेषकर इसको छेड़ा न जाए। पर इस टाइम जो बीजेपी सरकार है उसने इसमें ये मास्टर प्लान कोरोना काल के टाइम पे बनाया। लोगों से जानकारियाँ या इसके भूमि के विषय में जानकारी नहीं ली और लोगों की बातें नहीं सुनी और सीधा मास्टर प्लान हम पे थोपा गया। बहुत शर्मनाक है। और मैं तो किसी पार्टी में भी नहीं हूँ। मैं तो एक नारायण भक्त हूँ, एक समाज सेवी हूँ। इसीलिए मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ कि ये जो 29 तारीख को जो डीएम साहब के साथ जो मीटिंग है, इसमें जो प्रभावित हैं मोस्ट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से जो रियल में प्रभावित है, वही डीएम साहब के साथ जो देहरादून में जो बैठक होगी उसमें अपनी बात रखेंगे तो तभी प्रभावशाली होगी। अदरवाइज ये पंडा पंचायत ये बात रखती है तो ये इस बात का कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होंगे शासन, क्योंकि वो शासन के साथ पहले ही मिले हुए थे और आज झूठा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो जब
टूट रहा था तो उस टाइम इन्होंने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया, क्यों लोगों के घरों न पाए, क्यों एनओसी दिलवाई। तो ये सोचनीय विषय है, क्योंकि मैं तो साफ सुथरा कहता हूं कि सच्चे दिल से बोलता हूं, जो भी बोलता हूं सामने बोलता हूं। मुझे को तो किसी का भय नहीं है, मुझे तो नारायण के साथ रहना है और मैं नारायण के साथ रहूंगा। जय बाबा बद्री विशाल की, जय बाबा बद्री विशाल की।